सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक गुप्त अभियान का बुधवार को भांडाफोड़ किया गया। विधायकों ने खुद पुलिस को फोन किया, जिन्होंने मोइनाबाद रोड अजीज नगर में एक फार्म हाउस से 3 लोगों को भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस आयुक्त एम स्टीफन रविंदर के अनुसार 4 विधायकों रेगा कांताराव, गुव्वाला बालराजू, बीरम हर्षवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी ने पुलिस को सतर्क किया, जिसके बाद फार्म हाउस पर छापेमारी की गई। पकड़े गए 3 लोगों में शहर के डेक्कन प्राइड होटल के मालिक नंद कुमार और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के करीबी बताए जा रहे हैं। स्वामी रामचंद्र भारती उर्फ यस सतीश शर्मा दिल्ली के पास फरीदाबाद और तिरुपति के सिमायाजुलू है। विधायकों ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उसे संपर्क किया और दावा किया कि वे भाजपा से हैं। उन्हें टीआरएस से अलग होने पर भाजपा में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। उन्हें प्रमुख पदों, अनुबंधों और बदले में भारी नकद की पेशकश की गई थी। स्टीफन रविंदर ने कहा, हालांकि पुलिस ने अभी तक तीनों के पास से जब्त की गई राशि का खुलासा नहीं किया था, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों में 15 करोड़ रुपए का सुझाव दिया गया था, जिसमें अंतिम सौदा कथित तौर पर 4 विधायकों के लिए 100 करोड़ रुपए का था। कहा जाता है कि नंद कुमार ने पूरे ऑपरेशन का समन्वय किया और अन्य 2 को हैदराबाद लाया। पुलिस ने एक कार और कई बैग नकदी जब्त की है। हालांकि यह पहला उदाहरण है जिसमें प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं को खरीदने की कोशिश में 3 लोगों को नकदी के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने अब तक हैदराबाद और मुनगोड से विभिन्न मामलों में 2.49 करोड़ रुपए जब्त किए। मुनगोड उपचुनाव इनमें से कम 2 बरामदगी भाजपा नेताओं की थी, जिसमें करीमनगर के एक भाजपा पार्षद के पति से 1 करोड़ रुपए शामिल है। भाजपा की राज्य इकाई ने इस बात से इनकार किया है कि टीआरएस विधायकों को लुभाने के प्रयासों में उसकी कोई भूमिका थी। पार्टी के राज्य प्रमुख बंडी संजय कुमार ने टीआरएस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर नाटक करने का आरोप लगाया। बुधवार की देर रात एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस का प्रयास विधायकों को पार्टी छोड़ने से रोकने और मुनगोड उपचुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने का था। फिल्म नगर के डेक्कन किचन होटल से पिछले 3 दिनों से सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुनगोड के एक टीआरएस नेता पिछले कुछ दिनों से वहां रह रहे थे। संजय ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से सीसीटीवी फुटेज जारी करने और हिरासत में लिए गए स्वामी जी के कॉल विवरण की भी मांग की। भाजपा के प्रमुख ने बुधवार के घटनाक्रम में शामिल पुलिसकर्मियों को धमकी जारी करते हुए कहा कि पुलिस नाटक में अभिनेता थी कि भाजपा इसे नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री को यादाद्री मंदिर पहुंचने और साजिश के पीछे हाथ नहीं होने की शपथ लेने की चुनौती देते हुए संजय ने आरोप लगाया कि दिल्ली में चंद्रशेखर राव ने साजिश रची थी और टीआरएस विधायक का बेटा भी इस प्रकरण में शामिल था। इस घटना की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की। आरोपितों को भाजपा नेताओं के साथ खड़े होने की तस्वीरें प्रसारित किए जाने पर संजय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचाई, उन्हें उसने नहीं जोड़ा जा सकता है। पुलिस द्वारा कथित तौर पर मध्यस्थों के माध्यम से भाजपा द्वारा सत्तारूढ़ दल से 4 विधायकों को खरीदने की साजिश का भांडाफोड़ करने के तुरंत बाद टीआरएस कैडर ने पूरे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार रात हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग पर चौटुप्पल में आयोजित रास्ता रोको में मंत्री वी श्रीनिवास गौड़, गंगुला कमलाकर, ये इंद्रकरण रेड्डी, एमएलसी सुभाष रेड्डी और अन्य नेताओं ने भाग लिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्य सरकार को गिरने के लिए टीआरएस के विधायकों को खरीदने की साजिश रची थी, क्योंकि बाद में मुनगोड उपचुनाव में हार का डर था। उन्होंने भाजपा के अलोकतांत्रिक कार्यों का निंदा करते हुए राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया। हैदराबाद में टीआरएस नेताओं ने बुधवार रात तेलंगाना भवन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा कि केसीआर ने एक फिल्मी कहानी गढ़ी कि बीजेपी से जुड़े लोग मोइनाबाद में टीआरएस विधायक के फार्म हाउस में गए और विधायकों को खरीदा। उन्होंने ओछी राजनीति करने के लिए केसीआर की आलोचना की। डीके अरुणा ने कहा कि केसीआर यह सोचकर सपना देख रहे हैं कि तेलंगाना के लोग फिल्म की कहानियां सुनेंगे। डीके अरुणा ने कहा कि केसीआर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह राजनीति कर रहे हैं कि मुनगोड में हार का अपरिहार्य है। डीके अरुणा ने केसीआर को चुनौती दी कि वे यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो और कहे कि केसीआर को इससे कोई लेना देना नहीं है।
भाकपा के राज्य सचिव कूननेनी सांबशिवराव ने मांग की है कि टीआरएस विधायकों को खरीदने की साजिश के पीछे तेलंगाना पुलिस जांच करे और मामला दर्ज करे, चाहे वह कितने भी बड़ा क्यों ना हो। सांबशिवराव ने कहा कि अगर हम देखते हैं कि टीआरएस विधायकों को खरीदने के लिए धर्मगुरु करोड़ों रुपए के साथ सीधे मैदान में उतर रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि भारत में भाजपा जिस तरह से राजनीति चल रहा है। सांबशिवराव ने कहा कि बीजेपी ने माइंड गेम खेलने की योजना बनाई थी कि टीआरएस विधायकों को खरीदकर पार्टी का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास अगले उपचुनाव में जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन वह तीसरे स्थान पर आने वाली थी। सांबशिवराव ने कहा कि अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि 100 करोड़ दिल्ली से ही आए हैं। क्या विधायकों की सौदेबाजी में धर्मगुरु शामिल हैं? क्या बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है? क्या प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं? सांबशिवराव ने कहा कि भाजपा का असली स्वरूप देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों भाजपा के नियंत्रण में है। सच्चाई सामने नहीं आएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर और टीआरएस सरकार बीजेपी को सड़क पर घसीटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दक्कन किशन कांड में शामिल 3 विधायकों में से 2 अन्य दलों के टीआरएस में शामिल हो गए। चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि यह नाटक प्रगति भवन के निर्देशानुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम केसीआर की साजिश की कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि वे मोइनाबाद की घटना की पूर्ण जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रव्यापी पैदल मार्च के कर्नाटक चरण को पूरा करने के बाद रविवार को तेलंगाना में प्रवेश कर गई। उसके बाद 23 अक्टूबर की सुबह गुडेबेलूर से यात्रा फिर से शुरू होगी। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले यह मतकल पहुंचेगा और तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों को 375 किलोमीटर की दूरी तक कवर किया जाएगा। गांधी हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और पैदल मार्च के दौरान लोगों से बातचीत करेंगे। वह बुद्धिजीवियों, विभिन्न समुदायों के नेताओं, राजनेताओं, खेल, व्यवसाय और सिनेमा जगत के हस्तियों से मुलाकात करेंगे। गांधी तेलंगाना में कुछ प्रार्थना कक्षों, मस्जिदों और मंदिरों का दौरा करेंगे। टीपीसीसी ने कहा कि अंतर धार्मिक प्रार्थना भी की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा के तेलंगाना के चरण शुरू करने से पहले गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मैराथन वॉक पूरी की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि राज्य सरकार अगले साल से आधिकारिक तौर पर सदर समारोह का आयोजन करेगी। मंत्री ने स्थानीय विधायक दानम नागेंद्र के साथ नवयुग यादव संगम के तत्वावधान में खैरताबाद में आयोजित सदर समारोह में भाग लिया। तलसानी ने कहा कि सदर उत्सव, जो पहले हैदराबाद शहर तक सीमित था, पूरे राज्य में यादव बंधुओं द्वारा भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उत्सव यादवों की सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री केटीआर के वादे के मुताबिक राज्य सरकार अगले साल से सदर समारोह का आयोजन करेगी। इस अवसर पर यादव बंधुओं का द्वारा दुन्ना राजू के साथ की गई युद्धाभ्यास प्रभावशाली थी। कृषि मंत्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने मांग की है कि केंद्र की ओर से अपनाई गई किसान विरोधी नीतियों को तत्काल रोका जाए। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा घोषित कृषि अवसंरचना कोष केवल नाम का एक सीमित है। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में रोजगार गारंटी की कृषि से जोड़ने के वादे को रोकने की आलोचना की। मंत्री ने कहा कि राज्य बागवानी फसलों की खेती में देश में शीर्ष पर है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपनाई गई सकारात्मक खेती की नीतियों के कारण राज्य के किसान चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं। मुनुगोडु भाजपा प्रत्याशी गोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि चुनाव योजना में 200 करोड़ के केंद्रीय कोष से सड़कों का विकास, संस्थान नारायणपुर में टेक्सटाइल पार्क, मुनुगोडु में फ्लोराइड अनुसंधान केंद्र, 25 करोड़ से चोटुपल आईटीआई का विकास, 100 करोड़ रुपए का गंदा पानी उठाकर तालाबों को भरने का कार्यक्रम, विभिन्न मुद्दों को शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना की तारानहार है और अगर राज्य को सुधारना है तो भाजपा के कारण ही संभव है। कम से कम सड़कों को तो बचाई जाए। ठेकेदारों ने चिंता जताई कि टेंडर करने की स्थिति नहीं है।
अमीरपेट यादव संगम के तत्वावधान में सदर सम्मेलन और गोपूजा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कृष्णा और अर्जुन बैलों के आने से अमीरपेट एक्सरोड गुलजार रहा। कई फिल्मी हस्तियां और राजनेताओं ने कहा है कि सदर उत्सव हैदराबाद शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनेता सुमन, गदर, पृथ्वीराज, नरेश, गिरी बाबू, कराटे कल्याणी, श्री गायिका मोनिका यादव, स्वर्ण यादव, मंगती गोपीनाथ ने इस सदर उत्सव में भाग लिया और उत्सव में उत्साह लाया। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद के लोगों को सदर उत्सव की शुभकामनाएं दी।